नमस्कार दोस्तों, जियोफिट एकेडमी के #क्वारंटाइन ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नस्य कर्म। ये टॉपिक इसलिए चुना गया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कोविड-19 क्राइसिस में जो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स बताए गए हैं उसमें से एक मेजर है प्रतिमर्श नस्य का। इसलिए हमारे सारे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को बेसिक ऑफ नस्य कर्म आना ही चाहिए। इसके अलावा नस्य कर्म जो टॉपिक है वो चारों सालों में एग्जामिनेशन पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज की क्लास का टॉपिक है नस्य कर्म। नस्य कर्म पंचकर्म के 5 मुख्य कर्मों में से एक कर्म है। नस्य कर्म पहला क्वेश्चन आता है, इसे नस्य कर्म क्यों कहा जाता है? नासायाम भवम नस्यम नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम। वो प्रोसीजर या वो टेक्निक जिसमें नासा यानी नॉस्ट्रिल्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियों को दिया जाता है वो नस्य कर्म कहलाता है। द प्रोसीजर इन विच द मेडिकेटेड ऑयल और द डिकोशन इज पुल्ड इनटू द नॉस्ट्रिल इज नोन एज नस्य कर्म। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इतनी छोटी सी नाक में अगर हम दवाई डालेंगे तो इसका यूज क्या है? क्यों हम दवाई डालते हैं या क्यों हम काढ़ा डालेंगे, क्यों हम तेल डालेंगे, घी डालेंगे हम अपनी नाक में क्यों डालते हैं? तो इसका आंसर है ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषान नस्यम इते, यानी ऊर्ध्वजत्रु के जो विकार रोग होते हैं उसमें विशेष रूप से नस्य कार्य करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऊर्ध्वजत्रु क्या होता है? जत्रु या जत्रु का अस्थि कहा जाता है क्लेविकल को। तो ऊर्ध्वजत्रु यानी जत्रु से ऊपर के जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, अगर वहाँ कोई भी विकार उत्पन्न हो रहा है, रोग उत्पन्न हो रहा है या किसी भी विकार का रूट पॉइंट जत्रु के ऊपर के पार्ट्स में हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे विशेष रूप से नस्य बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऊर्ध्वजत्रु के विकारों के लिए नासा को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि ऊर्ध्वजत्रु में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है वो है हमारा ब्रेन। तो इस ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए या ब्रेन में जो भी डिजीज होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए एक नस्य कर्म ही क्यों माना गया है कि नस्य कर्म बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है? तो उसके लिए हमारे आचार्य वाग्भट ने बताया है, नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद व्याप्य हंति तान, यानी सिर का द्वार नासा ही है और अगर हम नासा के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं तो जितने भी रोग वहाँ पे सिर में हैं वो हम उन सबको जीत सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि सिर का द्वार नासा कैसे है? इसके लिए हमें जानना चाहिए एनाटॉमी ऑफ नोज को। तो डिटेल एनाटॉमी ऑफ नोज हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस आपको इतना जानना चाहिए कि जो हमारी नेजल कैविटी है उसमें जो इंटरनल रूफ है उसमें एक हॉरिजॉन्टल परफोरेटेड क्रीबीफॉर्म प्लेट होती है इथमॉइड बोन की। उस प्लेट के थ्रू आते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स के सेंसरी फाइबर्स और उसी क्रीबीफॉर्म प्लेट के थ्रू पास ऑन होती है जो भी हम मेडिसिन डालते हैं नोज में, वो एक्ट करती है एज अ डोर, एज अ द्वार बिटवीन द नासा और सिर के बीच में। हम सभी ने एक चीज महसूस करी होगी कि जब भी हमें कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो हमारे सिर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है, जकड़ाहट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे आयुर्वेद में पहले क्या दिया गया है, नासा ही शीर्षो द्वारम। और द्वार क्या होते हैं? जो फैसिलिटेट करता है एंट्री को और एग्जिट को। इसी तरीके से जो हमारा नेजल रूट है ये इनलेट भी है और आउटलेट भी है, यानी एंट्री और एग्जिट दोनों है। किसका? क्रेनियल और इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स का। किस लिए? टू ड्रेन या टू इंट्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम और टू द ब्रेन। इसीलिए जब हमें जुकाम होता है या कोल्ड होता है तो हमारे सिर में हैवीनेस होती है, साथ में दर्द भी होता है। अब एक और चीज आती है जो इस वक्त जो कोविड-19 की क्राइसिस है पूरी दुनिया में, उसमें शायद इस चीज को सही साबित हो सकती है। इसीलिए एडवाइजरी में इसे रखा भी गया है कि दरवाजे को अगर बंद कर दिया जाए किसी भी जगह के तो ना तो वहां से कोई अंदर आ सकता है और ना वहां से कोई बाहर जा सकता है। लॉकडाउन में आप सब इस चीज को महसूस करते होंगे। तो अगर हमने जो
बताया गया है कि कोविड-19 जो वायरस है वो हमारे बॉडी में कहाँ से जाता है, वो हमारी बॉडी में अगर कोई हमारे सामने खांस रहा है, किसी को कोल्ड हुआ है, तो थ्रू एयर ड्रॉपलेट मैटर वो हमारी बॉडी में जाएगा। कैसे जाएगा? या तो नोज से जाएगा या माउथ से जाएगा। नोज से जाने के ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रीथिंग प्रोसीजर हमेशा चल रहा है। तो अगर हमने उस एंट्री पॉइंट को ही हमने क्लोज कर दिया तो शायद बॉडी में कोरोना का वायरस घुस ही ना पाए। इसीलिए जो प्रतिमर्श नस्य कहा गया है वो कहा गया है कि प्रतिमर्श नस्य के थ्रू हम एक प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द नेजल म्यूकोसा फॉर्म कर लेंगे जो एक्ट करेगा किसकी तरह? एक क्लोज डोर की तरह, और इसलिए ब्लॉक कर देगा किसका? एलर्जेंस को, हार्मफुल एलर्जेंस को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को, या वायरस की एंट्री को, बैक्टीरिया की एंट्री को हमारी बॉडी में। इस हेतु ही प्रतिमर्श नस्य को रखा गया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, ये हमारे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में। टाइप्स, नस्य के भेद, नस्य के प्रकार। मुख्यतः मैं आपको अष्टांग हृदय बेस करके पढ़ा रही हूँ नस्य। तो अष्टांग हृदय में नस्य के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। वो 3 प्रकार हैं विरेचनम, बृहणम च, शमनम च, त्रिधा अपि तत्। ये प्रकार किसके अनुसार बताए गए हैं? ये प्रकार बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, यानी किस प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रकार के नसें हमारे शरीर में या हमारे बॉडी में काम करेंगे उसके अनुसार ये 3 भेद बताए गए, जिनमें से पहला है विरेचन नस्य, दूसरा है ब्रूहण नस्य, तीसरा है शमन नस्य। विरेचन नस्य यानी जिसके द्वारा दोषों का रेचन हो, दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाए। ब्रूहण नस्य, ब्रूहण नस्य के द्वारा शरीर में वृद्धि आती है, उस जत्रु प्रदेश में वृद्धि आएगी। और शमन नस्य, शमन नस्य का मतलब होता है कि दोषों को शम कर दे। विरेचन नस्य, विरेचन नस्य के लिए आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय अध्याय 20 में बताया है, विरेचनम शिरः शूल जाड्य स्यंद गलामय शोफ गंड कृमि ग्रंथि कुष्ठ अपस्मार पीन से। यानी विरेचन नस्य के जो इंडिकेशन आचार्य वाग्भट के अनुसार हैं वो है शिराशूल, शिराशूल यानी हेडेक, शिरा जाड्यता, शिरा जाड्यता का मतलब होता है स्टिफनेस या हैवीनेस इन द हेड रीजन, अभी मैंने आपको बताया था जैसा कोल्ड में होता है। स्यंद, स्यंद का मतलब होता है अभिष्यंद, आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस से आप इसको ले सकते हैं। गल आमय, गल आमय का मतलब रोग यानी गले के रोग। शोफ, शोफ यानी स्वेलिंग, शोथ, कहाँ पर? ऊर्ध्वजत्रु प्रदेश में। गंड, गंड यानी गलगंड, गले का रोग, थ्रोट डिजीजेस, गंड सॉरी गले के रोग यानी गॉइटर से आप ले सकते हैं इसको। कृमि, कहाँ पे कृमि? आपने एक बहुत छोटी सी बात सुनी होगी, मतलब एक बात सुनी होगी, सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कोसिस क्या होता है? हमारे ब्रेन में कीड़े के अंडे होना, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियल सिस्टिसर्कोसिस। शायद उसमें भी कृमि रोग कार्य करता है। ग्रंथि रोग, नोडुलर ग्रोथ्स ओवर द ऊर्ध्वजत्रु प्रदेश। कुष्ठ, स्किन डिजीजेस। अपस्मार बहुत कॉमन है, एपिलेप्सी। पीनस, कोराइजा, यहाँ पे पीनस का मतलब है वो कोल्ड जो एक लंबे समय से चलता आ रहा है, न प्रतिशय में हमें नस्य नहीं करना चाहिए। अब विरेचन नस्य हेतु आचार्य ने कौन सी ड्रग्स बताइए, औषध बताइए। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज जो बताना भूल गई थी कि जो विरेचन नस्य है, ऊर्ध्वजत्रु आपको वैसे ही पता होगा कि जो हमारा ऊर्ध्वजत्रु प्रदेश है कफ दोष प्रधान है। तो जब कफ दोष है तो उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग नस्य करना है, दोष ज्यादा बड़े हुए हैं तो हम उसके लिए कौन सा नस्य देंगे? विरेचन नस्य। इस हेतु औषध कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बलवान होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। तो इसलिए हम कौन कौन सी औषध यूज कर सकते हैं? स्नेह, कल्क, क्वाथ, मधु, लवण, आसव, दोष और रोगों के अनुसार। ब्रूहण नस्य, ब्रूहण के लिए क्या इंडिकेशंस बताए गए हैं? ब्रूहणम वातजय शूले सूर्यावर्तय स्वरछय नासा आस्य शोषे वाक संगे कृच्छ प्रबोधे अवबाहुके।
बृहणम वातजय शूले। वातजय शूले का मतलब होता है वातज शिरो शूल, हेडेक ड्यू टू इंक्रीज वाता। सूर्यावर्तय, कुछ लोगों को ये हेडेक होता है जिसमें वो दिन में मॉर्निंग से धीरे धीरे बढ़ता है शाम तक, और शाम के बाद दोपहर के बाद वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो उसको आयुर्वेद में सूर्यावर्त कहते हैं। तीसरी चीज आती है स्वर क्षय। स्वर क्षय का मतलब है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यूजुअली वात के कारण होता है। नासा शोष, नासा शोष का मतलब होता है ड्राई नोज। आस से शोष, आस से कहा जाता है मुख को, तो माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर कैसा लगना, सूखा सूखा लगना। वाक संग, डिफिकल्टी इन स्पीच। कृच प्रबोधे, कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त लॉकडाउन में है, सबको आदत होगी कि बहुत धीरे धीरे सुबह लेट 9 बजे उठना है, सो के 10 बजे तक उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम नहीं है। इसीलिए तो जियोफिट एकेडमी की क्वारंटाइन क्लासेस शुरू करी गई हैं, क्वारंटाइन ज्ञान, ठीक है। तो वो लोग जिनको सुबह उठने में दिक्कत होती है, कृच बोध है। अपबाहुक, अपबाहुक का मतलब होता है, बहुत कॉमन है बीमारी, काफी पेशेंट मिलते हैं इस बीमारी के। तो फ्रोजन शोल्डर, जिसमें आपका शोल्डर जो होता है वो एक तरीके से फ्रोज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, और जो पेशेंट होता है वो अपने हाथ को, कंधे को ऊपर नहीं उठा पाता है। बृहण नस्य में जो औषध यूज कर सकते हैं वो होते हैं जांगल मास रस, रक्त, गोंद, गोंद यानी जो रेजिन्स या गम्स निकलती हैं ट्रीज से, तीक्ष्ण स्नेह, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा नस्य आता है वो है शमन नस्य। शमन नस्य के लिए कहा गया है शमनम नीलिका व्यंग केश दोष अक्षी राजिशु, यानी शमन हम यूज करते हैं नीलिका में, स्किन डिसऑर्डर है एक, व्यंग मेलज्मा झाइयां पड़ जाना, केश दोष बालों की बीमारियां, और अक्षी राजिशु रेडनेस इन द आई, इन सभी बीमारियों में हम शमन नस्य का यूज करते हैं। शमन नस्य हेतु जो हमारे औषध हैं वो हैं जांगल मास रस, स्नेह, क्षीर और जल। ये आचार्य वाग्भट के अनुसार है। मैं बताना भूल गई हूँ कि जैसे विरेचन नस्य में कफ प्रधान व्याधियों में हम यूज करेंगे, वैसे ही हम बृहण नस्य वात प्रधान व्याधियों में और शमन नस्य पित्त दोष प्रधान व्याधियों में हम यूज करते हैं। उसीलिए इसी प्रकार से हम विरेचन में कफस दोष शामक औषधियों का यूज करेंगे, बृहण में वात दोष शामक और शमन में पित्त दोष शामक औषधियों का हम इस्तेमाल करेंगे। आचार्य वाग्भट ने मात्रा के अनुसार, मात्रा यानी डोज, डोज के अनुसार भी नस्य को 2 भागों में डिवाइड करा है। वो कौन कौन से हैं? मर्शस्य चा प्रतिमर्शस्य चा द्विधा स्नेहो अत्र मात्रया, मर्श एवं प्रतिमर्श नस्य, मर्श नस्य एवं प्रतिमर्श नस्य। मात्रा के अनुसार स्नेह नस्य की 2 भेद है, यानी मर्श और प्रतिमर्श नस्य किसके भेद है? स्नेह नस्य के, ठीक है। इसमें से मर्श नस्य हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उसकी कैसे कैसे मात्रा है, और प्रतिमर्श नस्य की मात्रा मैं आपको यही बता दे रही हूँ, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बिंदु होती है। अब इसके बाद आती है तीसरा जो बताया गया है टाइप, वो है ऑन द बेसिस ऑफ औषध कल्पना, यानी हम जो औषध यूज कर रहे हैं हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से ड्रग का कौन सा फॉर्म हम यूज करेंगे। तो उसमें 2 भेद बताए गए हैं। पहला है अवपीड़ नस्य और दूसरा है प्रधमन या धमान या फिर धमापन नस्य। अवपीड़ नस्य, अवपीड़ नस्य का किसे कहते हैं? कल्क आद्य अवपीड़स्तु सा तीक्ष्णै मूर्ध रेचनः, वो नस्य जिसमें तीक्ष्ण नस्य द्रव्यों को हम स्वरस फॉर्म में देते हैं वो क्या कहलाता है? अवपीड़ नस्य। या फिर कल्क, कल्क अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो कल्क है चटनी, जिसमें आप औषधों की ताजा औषधि लीजिए, ठीक है, उनकी चटनी बना लीजिए और उस चटनी को निचोड़ दीजिए, ठीक है, उसको पीस लीजिए, उसको निचोड़ देंगे तो जो रस निकलेगा यानी स्वरस होगा उस औषधि का, उस स्वरस को हम जब नासा गुहा में डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अवपीड़ नस्य। अवपीड़ नस्य किसका प्रकार है? तीक्ष्ण विरेचन नस्य का प्रकार है।
इसी दूसरा आता है प्रधमन या धमापन नस्य। धमानम विरेचनस च चूर्णा, वो नस्य जिसमें हम चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं या जिसमें औषधि चूर्ण के रूप में हम नासागुआ में डालते हैं, वो कहलाता है धमापन या प्रधमन नस्य। यह भी विरेचन नस्य का ही एक प्रकार है। प्रधमन नस्य में हम किसके द्वारा हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो प्रधमन नस्य हम नाड़ी यंत्र के द्वारा देते हैं। कितनी बड़ी होनी चाहिए प्रधमन नस्य हेतु नाड़ी? 6 अंगुल लंबी होनी चाहिए। उस 6 अंगुल नाड़ी में दोनों तरफ क्या होने चाहिए? दोनों तरफ ओपनिंग होनी चाहिए। उसमें एक ओपनिंग में हम क्या डालते हैं? उस नाड़ी में हम रखते हैं अपना चूर्ण, जो भी हम औषध डालेंगे नासागुआ में, और दूसरी ओपनिंग को हम नॉस्ट्रिल में डाल देंगे। ठीक है, नॉस्ट्रिल के ऊपर रखेंगे और फिर हम एक दूसरे एंड से क्या करेंगे? फूंक मारेंगे, और उस फूंक मारने से क्या होगी? जो औषधि है वो डायरेक्ट नेजल कैविटी में चली जाएगी। थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है पर रिजल्ट अच्छे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर मर्श नस्य पे। मर्श नस्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें स्नेह को हम देते हैं, और स्नेह को किस फॉर्म में देते हैं? हम बिंदुओं में। हम कैसे गिनते हैं? बिंदु में। अब क्वेश्चन आता है कि बिंदु क्या होती है? एक्ट्रेस बिंदु नहीं बात हो रही है, यहाँ पे बिंदु की बात हो रही है जो हम औषध देंगे। तो बिंदु क्या है? जब हम अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को हम किसी भी द्रव, मुख्यतः स्नेही होगा, हम उसको अगर उस द्रव में दो पोर यानी हमारी जो फिंगर होती है उसमें क्या होते हैं? फैलेंजेस होते हैं। एक फिंगर में 3 फैलेंजेस होते हैं, तो जो 2 पोर यानी 2 फैलेंजेस होते हैं हम वहां तक डुबो देंगे उस लिक्विड में, और जब हम बाहर निकालेंगे तो जितना लिक्विड उस तर्जनी उंगली से गिरेगा वो कहलाती है, एक बार में जितना गिरेगा वो कहलाता है एक बिंदु। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों को बिंदु समझ में आ गया है। तो उसको आधार मानते हुए हमने मर्श नस्य की डोजिंग आचार्यों ने बताई है। उस डोजिंग को आचार्यों ने किस प्रकार से बताया? 3 प्रकार से बताया है। उत्कृष्ट या प्रवर, मध्यम, हिरस्व या अवर। ये हम देखेंगे। दोष दूष्य जो अन्य अन्य कल्पनाएं हैं, रोग की शक्ति क्या है, रोगी का बल क्या है, साथ में क्या है, सत्व क्या है, काल क्या है, दोष क्या है, इसके अनुसार जब हम दोष रोगी की परीक्षा कर लेंगे तो उसके अनुसार हम ये मर्श नस्य की मात्रा डिसाइड करते हैं। तो अगर रोगी बलवान है, रोग बलवान है और हमें ज्यादा मात्रा में दोष प्रकोपित है तो हम कौन सा नस्य देंगे? हम प्रवर नस्य देंगे। तो उस हेतु मात्रा कितनी बताई गई है? 8 बिंदु। मध्यम नस्य की क्या मात्रा बताई गई है? 6 बिंदु। और हिरस्व या अवर नस्य की मात्रा बताई गई है 4 बिंदु। इसलिए मर्श नस्य की डोजिंग क्या हुई? प्रवर की 8 बिंदु, मध्यम की 6 बिंदु, अवर की 8 बिंदु। और यही डोजिंग जो हमें रखनी है वो है अवपीड़ नस्य की भी। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है। कल हम नस्य को और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम योग्य अयोग्य, इस नस्य के क्या हमें फल मिलते हैं, और प्रतिमर्श नस्य, जिसको हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने भी अब तो कह दिया है, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है। तो हम उसका डिटेल कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।